ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य होता है, ये आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और अगर जो नहीं उठता है उसका क्या होता है और क्या है ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में कि आपको इतने सारे फायदे होते हैं। तो ये किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कि ब्रह्म मुहूर्त का लाभ कैसे लें, क्या है वो प्रक्रिया, क्या क्या करना है उस समय कि हमको इसका लाभ मिले। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखें क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य है, इसकी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि ये शिव पार्वती संवाद है। देखो, जितने भी ग्रंथ हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो क्या है एक्चुअली में कि पार्वती माता ने शिव जी से संवाद करके पूछा है और शिव जी ने उनके बारे में बताया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भी शिव जी ने बता रखा है। किसको बताया था? पहले पार्वती ही थी, पहले क्वेश्चन पूछने वाली माता पार्वती है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा और फिर शिव जी ने उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, शिव पार्वती संवाद में शिव जी कहते हैं कि एक देश में एक लड़का रहता था जो कि बहुत अधिक सोता था, खाता था, सोता था और बचपन से वो ऐसी था। उसके मम्मी पापा ने भी उसको ज़्यादा रोका नहीं क्योंकि उन्होंने कहा ये बहुत सोता है, बस इतना बोलते थे। वो बहुत ज़्यादा दिन में 9 बजे तक सोता रहता था। अब एक समय ऐसा आया कि वो बड़ा हो गया और बड़े होने पर भी उसकी वही आदत रही। तो उसके जो पीछे के लोग थे ना, वो आगे बढ़ गए और वो वहीं के वहीं। तो अब उसके भीतर खुद ही गलानी होने लगी। उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा क्या है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ और मैं सब कुछ ठीक है लेकिन तभी भी मुझे कुछ मिलता नहीं है, और क्यों मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो इस तरह के उसके मन में बहुत क्वेश्चन थे। देखो, जब कोई खुद से सुधरने के लिए सोचता है ना तो रास्ते भी निकलते हैं, और जब तक तुम्हें कोई जबरदस्ती सुधारना चाह रहा होगा तो वो कभी नहीं सुधरता है। तो उस बच्चे के अंदर खुद ही हुआ, दुखी हुआ हो कि क्यों मुझे सारी असफलताएं मिलती हैं। तो उसके पापा ने उसको एक महात्मा जी के पास भेजा और कहा कि आप उन महात्मा, बेटा तूने सोचा है तो हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तुम उन महात्मा जी के पास जाओ, शायद वो तुम्हें कोई सही रास्ता बताएं। उसने उस बच्चे ने महात्मा जी से कहा कि आप मुझे कोई मंत्र दे दो। मंत्र है ना, कहते हैं हर काम के लिए मंत्र होता है ना। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मंत्र दो। तो महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा तो लूंगा। मंत्र किसी कुपात्र को तो नहीं देना चाहिए ना, तो मैं पहले तुम्हारी कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हुए तब मैं तुमको मंत्र दूंगा। उसने कहा ठीक है, जब इतनी सारी परीक्षाओं में असफल हो रहा हूँ, एक बार मैं महात्मा जी की परीक्षा में भी बैठ जाता हूँ। तो उसने बोला हाँ मैं तैयार हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें अगले 20-21 दिन तक यहीं मेरे आश्रम में रहना होगा, सेवा करनी होगी, सुबह 3 बजे जागना होगा, आश्रम के सब काम करने हैं, सेवा करनी है, सेवा देनी है अपनी, और इस तरह से आश्रम के नियमों का भी पालन करना है। तो वो बच्चा बिल्कुल तैयार हो गया। उसने कहा हाँ, क्योंकि वो ऐसे भी वो बहुत परेशान था। उसने कहा ठीक है, मैं ले लूँगा। तो लड़का तैयार हो गया। अब मंत्र क्या था कि मंत्र ये था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और काम पे लग जाना है, निस्वार्थ कर्म में। तुमको उससे कुछ नहीं मिल रहा लेकिन तुमको निस्वार्थ कर्म करना है। तो उसने वही सब करा और संकल्प लेके, उसने 21 दिन का संकल्प लेके आश्रम में अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका संकल्प टूट गया बीच में ही। अब वो रोने लगा। उसने कहा शायद मैं इतने लायक नहीं हूँ, मेरा तो संकल्प भी टूट गया। और महात्मा जी के पास बहुत रोने लग गया। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी से 21 दिन से पहले ही संकल्प टूट गया, अब अगले दिन से दोबारा संकल्प लो, 21 दिन का संकल्प और ले लो और उसको चलाओ। फिर उसने 21 दिन का और संकल्प लिया और वही सेवा भाव, ध्यान, साधना, सुबह जागना, काम करना, निष्काम कर्म करना, ये सब उसने करा। तो अब 21 दिन बाद महात्मा जी ने उनको बुलाया। अब उस लड़के ने कहा महात्मा जी अब मुझे कोई मंत्र दे दो। महात्मा जी ने फिर उनको बोला कि मंत्र तो यही था कि सुबह जागना है, लेकिन मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूँ।
तब उन्होंने उनको बताया कि तुम सुबह उठ करके पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगाओ। अब ध्यान कैसे लगाना है, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि ध्यान कैसे लगाना है। अब ये ध्यान ऐसे तो नहीं समझाया जाता, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो है सांसों पर ध्यान देना। दोस्तों, सांस सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सॉरी फील करना, सांस लेना, सांस छोड़ना। आपको बस ये काम करना है, कम से कम 15-20 मिनट तक आपने सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, गहरी गहरी सांसें ली, छोड़ी, और अपने आप को रिलैक्स करा। कैसे? सॉरी बोल के सबको सॉरी 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 सॉरी, जिसको मैंने परेशान करा है सब सॉरी, जिसने मुझे परेशान करा है उनको भी मैं सब माफ़ कर रहा हूँ। इस तरह से एकदम हल्का महसूस करना है, ठीक है। अब आपने सांस लो सांस छोड़ो के बीच में ही अपना पूरा ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर लगा देना है। यहाँ पर जहाँ पे बिंदी लगी हुई है, आग्नेय चक्र, आज्ञा चक्र है, आपने यहाँ पर अपना ध्यान लगाना है। फिर आपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए सांस लेना, सांस छोड़ना करना है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फट से आपने अपनी सांस रोक देनी है। अब जब आपने देख लिया, लो छोड़ो, अब विचार भी नहीं आ रहे हैं कुछ, एकदम शून्य ध्यान आग्नेय चक्र पर है, तो आपने एकदम से अपनी सांस रोक देनी है। अब जैसे ही आप सांस रोकोगे तो आपकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती रहती है, तो आपकी पूरी बॉडी में इमरजेंसी लागू हो जाती है। समझ लो इमरजेंसी आ गई, कहाँ है ऑक्सीजन, है। और आपने थोड़ी देर तक सांस रोकी और उसके बाद आपने जो सांस छोड़नी है ना, वो मुंह से छोड़नी है, नाक से नहीं है। नाक से ली और सांस मुंह से छोड़ी, रिलैक्स। लेकिन उस समय आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है आपने। जब आपने यहाँ पर आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जा करके सांस को रोक के रखा था, उस समय पूरी बॉडी में हर सेल्स आपकी कंट्रोल में होती है, समझ लो। और आज्ञा चक्र वो द्वार है जहाँ से आपका दूसरी दुनिया से भी कनेक्शन हो जाता है। तो तो उस स्थिति में आपने उस समय अपनी विश बोलनी है। जी हाँ दोस्तों, जिस समय आपकी सांस रुकी हुई है, इमरजेंसी हो रखी है, उस समय आपने अपनी विश वहाँ पर बोलनी है, भाव के साथ विश वहाँ पर आपने इमेजिन देखना है, ध्यान करना है कि मेरे को ये चाहिए, इसलिए चाहिए। इसमें भी परमार्थ का हो, जो भी आपको चाहिए उसमें आप ये ज़रूर बोलें कि ये मुझे क्यों चाहिए, है ना। इसमें अपना ही सुख देख रहे हो या आप किसी और का, समाज का सुख भी देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें सोचनी है। और फिर उस रोकी हुई सांस को फिर से आपने छोड़ना है। किससे? मुंह से सांस छोड़नी है। इस तरह से आपने ध्यान लगाना है। तो जब आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान आपका टिका होगा तो आपने अपनी मनोकामनाओं का संदेश वहाँ पर रख देना है कि मेरी ये मनोकामना है, और आप पूरा कर देना। सभी शक्तियाँ एक साथ मिलकर के फिर उस काम को पूर्ण करने में लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस मनोकामना को उस समय आप कहाँ भेजते हो? अपने अवचेतन मस्तिष्क में। और वो अवचेतन मस्तिष्क बहुत काम करता है ना। जब आप सोए हुए हो वो उस समय भी काम कर रहा होता है ना। तो अवचेतन मस्तिष्क में जो आपने मेमोरी डाल दी वो बहुत बलवान हो जाती है, पावरफुल हो जाती है वो बात। इस अभ्यास को आपने 15-20 मिनट तक करना है लगातार। 15, ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है ना। 15-20 मिनट बहुत है, 15-20 मिनट तक करना है। तो आपका जो काम है वो इतने में ही हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम आपका इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शिव जी ने पार्वती माता को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का ये चमत्कार होता है कि उसने सब कुछ पाया फिर सुबह जागने से। तो अगर आप कुछ और नहीं भी कर रहे हो ना, लेकिन आप सुबह जाग रहे हो ना, तो वो जागना ही आपको बहुत कुछ दिलाएगा, आपका भाग्य बना देगा। इसलिए सुबह के टाइम पे कभी सोना नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। और स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती माता को बताया कि कितना कितना फ़ायदा होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ऋषियों की वाणी उस समय चल रही होती है, सुबह के समय में सभी देवता लोग इस लोक में भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसका ज़रूर लाभ लें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।